नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का रियल क्लासेस के चैनल में। मेरा नाम है गुरमीत सिंह रिहल और आज जो है हम लोग बात करेंगे हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। और इससे पहले हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे और अब जो है हम लोग उसमें आगे बढ़ने वाले हैं। तो क्लास 10th का रिहल क्लासेस के द्वारा ये आप लोगों को वीडियो दिखाया जा रहा है। तो अब जो है हम लोग इसके अंदर आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज पे चलने वाले हैं। जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 5.2। ठीक है, और अब एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने है। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर इससे पहले एक्सप्लेनेशंस वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है, जैसे हमारी पहली जो वीडियोस थी वो आप लोगों ने नहीं देखी है, तो उनको आप लोग जाके हमारी प्लेलिस्ट में या साइड वाले बटन में, यहाँ पे साइड में आपको एक बटन मिल रहा होगा, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं और अपने डाउट्स जो है सारे के सारे क्लियर कर सकते हैं। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बताने की, जिससे हम लोग इन क्वेश्चंस को आगे अटैम्प्ट कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन आपको बोलता है कि बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ए डी, ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस डी और लास्ट टर्म और nth टर्म एपी की दी रहेगी। मतलब आपको एक तालिका दी रहेगी, ठीक है, जिसके अंदर आपको पहला पद टी सर्वांतर एपी और nवां पद आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। मतलब इनमें से कुछ चीज़ मिसिंग रहेगी। तो ये तो रहा पहला क्वेश्चन। अगर आपके पास वीडियो को आप पॉज करके भी क्वेश्चंस को उतार सकते हैं, अगर आप लोग बुक वगैरह नहीं है, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस लिख रहे हैं बच्चे, उनके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रही वो तालिका, ठीक है, मतलब एक टेबल। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5 क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर ए दिया है, डी आपको 3 दिया है, एन इज इक्वल टू 8 दिया है, ए एन आपको यहाँ पे नहीं दिया। तो यहाँ पे ए एन आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको ये जो है ए एन यहाँ पे निकालना है। तो पहले मैं यहाँ पे पेन भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, 2 सेकेंड। और पुरानी जो हमारी वीडियोस है उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया है, तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना कि कैसे आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, उस चीज़ का भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं खींचूंगा, आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं कराऊंगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ 5.2 का पहला ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग अलग अलग उसमें करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे अगर आपको किसी भी चीज़ का रिवीजन चाहिए तो जस्ट आप उस वीडियो पे ही जाइए और उसी वीडियो को आप लोग क्लिक करके अपना क्वेश्चन सॉल्व जो है कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप लोग यहाँ पहला जो है माइनस ए दिया है, यहाँ पे ए की वैल्यू -18 दी गई है, डी की वैल्यू आपको निकालनी है, एन की वैल्यू 10 है, ए एन की वैल्यू आपको यहाँ पे 0 दे रखी है। तो ऐसे ऐसे करके आपको यहाँ पे गैपिंग जो है फिलअप करनी है। तो हम लोग चैप्टर जो है हमारा स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अब जो है चलते हैं, हमारा पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो हमारा पहले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया था कि फर्स्ट टर्म आपको पहला पद दिया है ए इज इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 3 दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स एन 8 दिया है। तो आपको बताना है कि बताइए nth टर्म, लास्ट टर्म क्या होगी इसकी। ठीक है, मतलब 8वां पद यहाँ पे क्या होगा, ये आपको यहाँ पे दिया है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसको करना स्टार्ट करता हूँ। तो इधर आ जाते हैं यहाँ पे स्लाइड पे, और आपको पता है फॉर्मूला क्या था हमारे पास। तो फॉर्मूला था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आप बात करें तो ए की वैल्यू आपको 7 दी है प्लस, ठीक है, और यहाँ पे 8 माइनस 1 आ गया है। और डी की अगर बात करें तो डी की वैल्यू यहाँ पे 3 दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आता है 7 प्लस 8 में से जब आप 1 यहाँ पे घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। ठीक है, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 3 ज़ा 21, और 21 में जैसे आप यहाँ पे 7 जोड़ देंगे 28 जो है आप लोगों का यहाँ पे आंसर आ जाना है। तो इस तरीके से आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, पहले का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करना है। और यहाँ पे आप जब जाएंगे तो इसको हम लोग यहाँ से, जैसे मैं दिखा देता हूँ बैक करके। ठीक है, तो यहाँ पहले में इधर जो है ए एन की जगह यहाँ पे आपको 28 जो है फिल कर लेना है। ठीक है, ऐसे करके आप 28 फिल कर पाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको फर्स्ट टर्म दिया है माइनस का 18, ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी आपको दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स एन इज इक्वल टू 10 आपको दिया है, और nth टर्म आपको यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है इस बार। तो थोड़ा सा है क्वेश्चन बढ़िया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस
n-1 इंटू टी। अच्छा एक और बात, यहाँ पे ना मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए बना के रखा है गिवन में, तो हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे हिंदी में दिया है करके पहला पद, सर्वांतर, ये सब दिया रहेगा, तो मैंने जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये जो गिवन वाला पार्ट है ये आपको लिखना पड़ेगा हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर आप वैसे सॉल्व करेंगे टेबल में आप लोगों को पहले सॉल्व करना होगा, तब उसके बाद आप इसे आगे कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को अब डी निकालना है, तो चलते हैं। तो ये रहा, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू की अगर बात करें तो ए एन की वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी है, 0 दी है यहाँ पे, ठीक है। ए की बात करें तो ए आपका यहाँ पे माइनस का 18 आ गया। और एक और बात मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, जब भी माइनस वाले क्वेश्चन आपको करने हो तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखिए। हमेशा बच्चा यहीं पे गलती करता है। अगर एन की बात करें तो एन यहाँ पे 10 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और डी की बात करें तो डी आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये जो माइनस का, ये इधर 0 ही आ गया। यहाँ पे आपका आ गया है माइनस का 18 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा आपका डी, ठीक है। और ये जो माइनस का 18 है तो जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 18 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका बच गया है 9, इधर आ गया है डी। और यहाँ पे आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये जो डी है इधर ही रह जाएगा, और ये 18 अपॉन में क्या पहुँच जाएगा 9, और हमें पता है 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। और यहाँ पे डी की जो वैल्यू है आपके पास आ जाएगी 2, और ये 2 ही आप लोगों का क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस जो पहला वाला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको 3 यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपको पूरी टेबल भरनी है, तो 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट यहाँ पे करने हैं। तो अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको फिर से वही चीज़ देता है कि भैया आप लोगों को फर्स्ट टर्म यहाँ पे दी गई है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे दे दी है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म के बाद यहाँ पे आपको निकालना है कि सॉरी, फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे निकालना है कॉमन डिफरेंस d इजिकल टू -3 दिया है, तो फॉर्मूला हमारा वही लग जाएगा ए एन इजिकल टू, ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। और यहाँ पे ए एन की बात करें तो ए एन की वैल्यू है -5, ठीक है। ए की बात करें तो ए आपको यहाँ पे निकालना है, तो ए को मैं ए ही रहने देता हूँ। प्लस एन की अगर बात करूँ तो एन आपको 18 यहाँ पे दिया गया है, -1 आ गया। और डी की अगर बात करूँ तो डी की वैल्यू आपको यहाँ पे -3 दिया है। तो गलती से भी इसको बिना ब्रैकेट के यहाँ पे मेरे बच्चों करना मत, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ गया -5, ठीक है। और यहाँ पे आ गया है ए प्लस 18 में से 1 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 17, और यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है। और इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको 17 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, तो 17 3 जा 51, ठीक है। और प्लस माइनस हो जाएगा आप लोगों का माइनस, इधर आ जाएगा -5, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए इधर बचा है, ये माइनस का 51 है तो जाके हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 51। यहाँ पे माइनस तो पहले से ही था, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो ए की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 46, क्योंकि यहाँ पे 51 में से जब आप 5 घटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 46। और इसको मैंने इस तरफ कर दिया है यहाँ पे, तो इसका मतलब ए जो है आपका 46 है यहाँ पर। तो यहाँ पे थर्ड वाले का जो आपको फिलअप करना है ए वाली जगह पे, वहाँ पे आएगा 46, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो बोलता है यहाँ पे ए की वैल्यू आपको जो है दे दी है पहले से ही 18.9, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात करी इसने यहाँ पे, ठीक है। और जो यहाँ पे उसने बोल दिया है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो है एन, आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। nth टर्म जो है आपको यहाँ पे 3.6 दी गई है, तो फॉर्मूला हमारा लिख दिया है मैंने, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे जो ए एन की वैल्यू है ये है आपके पास 3.6, यहाँ पे आ गया है इक्वल टू का साइन। ए की बात करें, ए आ जाएगा माइनस का 18.9, यहाँ पे आ गया है प्लस एन की जगह यहाँ पे हम बात करेंगे एन ही हमको निकालना है, -1 आ गया। और डी की अगर बात करें तो डी जो दिया है इसने दिया है 2.5। अब देखो, जिन बच्चों को डेसिमल्स में प्रॉब्लम है ना भाई, वो एक काम कर लेना, सबसे पहले ना इसको ना फ्रैक्शन में चेंज कर लो। अगर आपको लगता है ना कि हाँ यार पॉइंट में तो हमारी एसएससी हो जानी है, तो भैया पॉइंट को हटा ही दो फिर, ठीक है। और वैसे भी एन निकालना है इसके अंदर, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर आपको एन निकालना है ना तो वो पॉइंट में नहीं आएगा, वो पूरी वैल्यू आएगी। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया था ए यहाँ 3.6, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 36 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। और यहाँ पे आ गया है इक्वल टू का साइन, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 18.9 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 189, और नीचे मैं ले लूँगा यहाँ पे 10, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे हो जाएगा प्लस, इधर आ जाएगा n-1,
ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 25 और यहाँ पे ये पूरा मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको मैं यहाँ पे पूरा क्या ले लूँगा, 10 ले लूँगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस का 189। ठीक है, अगर मैं 25 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 25n। ठीक है, और माइनस का यहाँ पे एक और हो जाएगा 25, और ये पूरे में यहाँ क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पूरे में आ जाएगा 10। और अब इस 10 से ये वाला जो 10 है, आप ये सॉरी ये वाला जो 10 है आप इसे काट सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब इक्वेशन आपके पास बनेगी 36 इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 189, ठीक है, प्लस 25n, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 25। ठीक है, अब यहाँ पे ये 189 भी माइनस में है और यहाँ पे ये 25 भी माइनस में है, तो इसकी जो वैल्यू है वो ना थोड़ा सा आपकी जुड़ जाएगी। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, पूरा यहाँ पे लेके चल सकते हैं, यहाँ पे 36 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 189 आ जाएगा, और ये माइनस का 25 है तो ये भी यहाँ पे आके प्लस का 25 हो जाना है, और इधर क्या बचा है आपके पास 25n बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारे के सारे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको जोड़ना चाहते तो जोड़ सकते हैं, देखो जैसे 9 और 5 14 हो गया, 14 6 20 हो गया, यहाँ पे 0, इधर कैरी क्या लग गया आपका 2, 2 और 2 4 हो गया, 4 और 8 12 हो गया। ठीक है, 12 और 3 आप क्या हो गया 15, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 और 1 2, तो इन सबको जोड़ के आएगा 250। ठीक है, और यहाँ पे बचा है आपका 25n, और यहाँ से जब आप इसे काट दोगे 10 बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा n इजिकल टू 10 आंसर। इसका मतलब यहाँ पे टोटल 10 टर्म्स हैं, 10 टर्म्स जो थी यहाँ पे निकालना था, और मैंने आप लोगों को एक एक स्टेप कर करके दिखाया है। ऐसा ना हो जल्दबाजी में मैं क्वेश्चन करा दूं, ठीक है, उसके बाद आप बोलें भैया ये भी डाउट आ गया, ये भी डाउट हो गया। तो आप लोग के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक एक क्वेश्चन करवा दिया है, ताकि आप लोग जो पेपर में रिवीजन करें तो फिर उसको आप कर पाएँ। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे, इस पे फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन फिर आप लोगों के पास आता है कि यहाँ पे a की वैल्यू जो है 3.5 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कहाँ गया मेरा पॉइंट, ये रहा। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू है आपके पास 3.5, d की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 0, ठीक है, n की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 105, मतलब नंबर ऑफ टर्म बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इस बार। और इस बार आपको बोलता है कि भैया an आप यहाँ पे निकाल दो। इसका मतलब आपको 105वां पद निकालना है, आखिरी का 105वां पद निकालना है। तो यहाँ पे जब आप पहुँच चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे a और इधर आप लिखेंगे 105। ठीक है, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। ए की वैल्यू आपको दे रखी है 3.5, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 105 माइनस का 1, इधर आ जाएगा डी की वैल्यू आपको दे रखी है 0। तो ये बहुत अच्छे काम करा है इसने, डी की वैल्यू उठा के आपको 0 दे दी। ठीक है, जिससे पूरा का पूरा कट जाना है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 3.5 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, सॉरी इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे आपको निशान हटाना था। ठीक है, 2 सेकेंड। इरेजर तो यहाँ पे आ ही नहीं रही है, ये बड़ी दिक्कत है। चलिए कोई नहीं, तो मैं इस लाइन को इधर से हटा के किसी और तरफ लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा था a 105, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 3.5, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 104 मल्टीप्लाई 0, 104 की मल्टीप्लाई आप 0 में करेंगे। अच्छा पहले बता दूँ, ये वाला आपको हिस्सा नहीं लिखना है, ये गलत हो गया मुझसे। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया a 105, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3.5 और ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0। इसका मतलब a 105 जो आपका nth टर्म था वो भी क्या होगा 3.5। तो an इज इक्वल टू 3.5 आपका क्या होगा आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हम लोग आगे आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो आप मुझे जरूर बताइए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो भैया लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं करा है, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए हर दिन कोई ना कोई नया टॉपिक लेके आते रहते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, हम आपको बताते रहेंगे। और जॉब नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि यही जो पैटर्न है हमारे हाई लेवल एग्ज़ाम्स के अंदर आता है। लेकिन पहले हम अपने 10th क्लास के बच्चों को भी हेल्प करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, जो कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारण से, उनके लिए हम लोग यहाँ पे वीडियोस लेके आते रहते हैं। और अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कोई भी डाउट लगता है
तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए उसका भी वीडियो सेशन लेके आऊँगा, ठीक है। और हमारे और वीडियोज़ को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल में प्रोवाइड की गई है, जिसके अंदर हम लोगों ने अलग-अलग चैनल्स, अलग-अलग मतलब सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। तो प्लेलिस्ट को आप लोग ज़रूर चेकआउट एक बार कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।